यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध की आग अब सड़कों तक जा पहुंची है। मथुरा से लेकर चंदौली और फतेहपुर से लेकर गाजियाबाद तक छात्र संगठन और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सड़कों पर उतर आई हैं। कहीं पुलिस से तीखी नोकझोंक हो रही है तो कहीं खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री से इस काले कानून को वापस लेने की गुहार लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ये नए सुधार समाज और छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए विरोध की इन तस्वीरों ने सरकार की चिंताएं बढ़ाकर रखी है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में यूजीसी के नए नियमों और प्रस्तावित सुधारों को काला कानून बताते हुए विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संस्थानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी। वहीं पुतला दहन से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। फतेहपुर में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन करता दिखाई दिया। इस दौरान खून से लिखी चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी गई और काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। हंगामी एक तस्वीर गाजियाबाद से भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। छात्रों और कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूजीसी के नए सुधारों को लेकर लगातार विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। तो यूजीसी के नए नियमों पर बवाल लगातार जारी है। सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग करते हुए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मथुरा की जहां पर विरोध के स्वर साफ सुनाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर फतेहपुर की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने हाथों में बैनर लेकर रखे हैं। यूजीसी काला कानून, उस पर लिखा हुआ है काला कानून वापस लिया जाए, ये कहा जा रहा है। तो तीसरी तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है। यहाँ पर विरोध दर्ज कराते नजर आए लोग, साथ ही साथ खून से चिट्ठी भी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। चिट्ठी में लिखा गया है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। तो चौथी तस्वीर फिरोजाबाद से सामने आई है। वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आज हम सवर्णों के बहन बेटियों के खिलाफ जो केंद्र की सरकार ने, मोदी और शाह ने मिलकर के जो कानून बनाया है, जो कॉलेजों में कोई भी हमारे बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत कर देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कटेगा, उसको ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उनको जेल भेजा जाएगा। तो मथुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध जारी था। तो ये फतेहपुर की तस्वीर है। यहाँ पर भी यूजीसी काला कानून के पोस्टर लेकर लोग हाथों में खड़े हुए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। वापस इसे लिया जाए काले कानून को, ये मांग की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, खून से लिखी गई है चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, काला कानून वापस लो। लगातार यही मांग की जा रही है। कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर लोग विरोध दर्ज कराते नजर आए। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें, यहाँ पर भी बैनर लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल स्वर्णों के लिए एकदम मृतक के समान है। इस नियम के तहत, इस बिल के पास होने के तहत स्वर्ण बिल्कुल मर चुका है। वह केंद्र सरकार जो सामाजिक समरसता की बात करती है, वो आज सामाजिक विभाजन की बात कर रही है इस नियम के द्वारा। इसमें स्वर्ण को किसी भी तरीके का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी, अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर कोई आरोप लगाता है और अगर वो मिथ्या पाया जाता है, तब भी उस पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इसलिए आज ये स्वर्ण समाज के सभी छात्र इकट्ठे होकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा बताए कि समाज में ये रोष है, इस बिल को वापस लिया जाए। मैं उन सभी स्वर्ण नेताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे वो गाजियाबाद के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भारतवर्ष के हों, जो इस सरकार के अंदर मलाई मार रहे हैं, पदों पे बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो पिछले आने वाले 5 से 6 दिन में या तो वो सारे स्वर्ण नेता अपने आकाओं से अपने हेड ऑफिस में जाके वहाँ पे बॉस जो है, बॉस को जाकर बोलें कि इस कानून को वापस लो, वरना वोट एक भी नहीं मिलेगी। यदि
और मेरे 3 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। लखनऊ से राजीव ओझा, भोपाल से नितिन और साथ ही साथ विकास मिश्रा प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास में आऊंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तेज तरीके से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कल भी हमने देखा लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, खासतौर से करनी सेना के लोग उतरे हुए थे और आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। लगातार यही कहा जा रहा है काले कानून को वापस लिया जाए। जी देखिए, विभिन्न संगठनों की तरफ से और खासकर अब छात्र भी अब परिसरों से निकल करके सड़क पर आ गए हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि यूजीसी का जो नया कानून है इसे वापस लिया जाए। यह पूरी तरह से विभेद पैदा करने वाला है और शैक्षिक परिसरों में इससे कटुता बढ़ेगी और किसी भी तरह से किसी के हित इससे नहीं होने वाला है। तो लगातार विरोध बढ़ रहा है। कल करनी सेना ने यहाँ प्रदर्शन किया था और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि करनी सेना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, सांसदों, विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर सकती है। हो सकता है जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो, उनके पुतले जलाए जाएं। इस तरह की तैयारी विभिन्न संगठनों की ओर से हो रही है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जिला मुख्यालयों से भेजे जा रहे हैं जो राष्ट्रपति को संबोधित हैं। यानी कुल मिलाकर के जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला है, जो सोशल मीडिया से पहले शुरू हुआ था, वो सड़कों पे आ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और अब तस्वीरें तो ये तक सामने आई है कि लोग अब खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम। यानी विरोध लगातार तेज हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, बीजेपी के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि ये जो जिस समाज का ये आक्रोश सामने आ रहा है वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। तो अगर उसे समझाने की, मनाने की कोशिश नहीं होती है, अभी तक जिस तरह से स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि वास्तव में कानून क्या है, सरकार की ओर से कोई ऐसा स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है जिससे लोगों के अंदर भरोसा पैदा हो, तो ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है तो निश्चित रूप से इससे भाजपा को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी राजीव, बने रहे, लौटती हूँ आपके पास। और विकास मिश्रा प्रयागराज से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, खबर अब ये भी है कि साधु संत भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर माघ मेले में कल्पवास कर रहे जो साधु संत हैं, उन्होंने भी यूजीसी का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बाकायदे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्र नंद सरस्वती जी महाराज ने और तमाम जो अन्य जो साधु संत हैं, सांडिल जी महाराज जो श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर है, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कड़े स्वर में जो साधु संत हैं उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। इसका जो काला कानून बनाया है जो यूजीसी का, उसको वापस लिया जाए, नहीं तो साधु संत इसको लेकर मुसर होंगे। आज जिस तरीके से कुछ ही देर बाद लगभग 6 बजे साधु संत आज माघमेला क्षेत्र में आक्रोश मार्च निकालेंगे यूजीसी के विरोध में। तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहले उन्होंने विरोध किया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने यूजीसी का विरोध किया और उसके बाद अब जिस तरीके से माघ मेला जो 2026 का चल रहा है, इस पर जो साधु संत हैं, जो माघ मेले के प्रमुख अंग हैं, उन्होंने यूजीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सवर्णों के बच्चों के इतिहास को खराब किया जाएगा इस कानून से, ऐसे में इस कानून को वापस लिया जाए। तो लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और संगम नगरी प्रयागराज के तमाम उन इलाकों में भी लगातार यूजीसी का विरोध हो रहा है। कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश बॉर्डर जो प्रयागराज का कोरांव का इलाका है, वहां पर लगातार जो विरोध का दर्ज कराया गया था, तमाम जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। संगम नगरी प्रयागराज में तमाम जो संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य जो संगठन है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कह रहे हैं कि इसके खिलाफ और जो संघर्ष है उसको किया जाएगा। जी विकास, बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। इधर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुलग रही विरोध की आग अब संगम नगरी के त्रिवेणी तट तक जा पहुंचे। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कल्पवास कर रहे संत महात्माओं ने भी विरोध में मोर्चा खोल दिया। संतों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि यूजीसी के ये नियम सामान्य वर्ग की प्रतिभाओं के साथ अन्याय है और इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। संतों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सुनिए। दलित और सवर्ण या ओबीसी एससी दोनों के बीच वर्ग संघर्ष
को यूजीसी का जो एक्ट लागू किए हैं, जातिगत संघर्ष बढ़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यूजीसी के एक्टों में शिक्षा मंत्रालय ने जो संशोधन किया है, एक तरह से घी में आग में घी डालने का काम किया है। जो वर्ग जाति समान शिक्षा नीति इस देश में लागू होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार एक यूजीसी का कानून लाई है, अभी तो जानकारी नहीं थी, जैसे सोशल मीडिया और माध्यमों से हमें पता चला, तो इसमें विशेष तौर से सवर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया गया है। जैसे SC ST काला कानून था, वैसे ये भी यूजीसी का काला कानून ही है। तो साधु संतों ने भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले वक्त में सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गुना में यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुतला फूंका गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जी, ये जो अभी बिल पास हुआ है यूजीसी एक्ट को लेके, ये एक बिल पास किया गया, हमने इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये सीधा सीधा सवर्णों के ऊपर वार किया गया है कि आप क्यों ऐसा कोई बिल पास कर रहे हो जिससे आगे जाके छात्र के ऊपर संकट आए। हम बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। आप खुद बताइए ना, ये जो बिल पास किया है, अगर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है तो कोई उसकी समीक्षा करने वाला नहीं है, कोई उसके लिए लड़ने वाला नहीं है, ना ही कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसमें सामान्य वर्ग बैठे। और भोपाल से नितिन भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, भोपाल से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर विरोध करता नजर आ रहा है। हाँ जी फराज, जिस तरह से यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के तमाम जो सवर्ण समाज के वर्ग के लोग हैं वो भी अब विरोध करने लगे। जिस तरह से यूजीसी जो बिल पास हुआ उसका देश भर में तो विरोध हो रहा था, लेकिन राजधानी भोपाल से ही लगा हुआ गुना है जहां पर आज न्याय और समानता का पुतला फूंका गया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के वाकुश धाम के जो पंडित थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो एक कथा कर रहे थे। उस दौरान कथा के दौरान उन्होंने ये बोला है कि सरकार जिस तरह से हिंदुओं को बांट रही है वो ना करे, हम सब एक है। यानी कि वाकुश धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की है कि हम सब एक हैं और हिंदुओं को ना बांटे। इस तरह से जो यूजीसी जी है उसका विरोध तो सवर्ण समाज कर ही रहा है, लेकिन साधु संत भी अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। मगर फिलहाल तो यह है कि गुना में जिस तरह से सवर्णों ने विरोध किया, धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसका विरोध देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। जी राजीव, एक तरफ मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान जब सभाओं को संबोधित करते हैं तो नारा देते नजर आते हैं, बटोगे तो कटोगे। यहाँ पर लोग खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को ही बांटने का काम कर रही है सरकार। जी देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए उनके ही द्वारा दिए गए पुराने नारों का, वक्तव्यों का सहारा ले रहे हैं। जो जब प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है तो फिर ये बांटने की कोशिश क्यों हो रही है। यानी शैक्षिक परिसरों में ही ये जो विभेदकारी व्यवस्था बनने आ रही है, जो कि लोगों का आरोप है कि यूजीसी के नए कानून से परिसरों में विभेद पैदा होगा, कटुता पैदा होगी, तो बार बार भाजपा को उनके नारों की, उनके वक्तव्यों की याद लोग दिला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के इसी नारे की लोग याद दिला रहे हैं कि अगर सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो फिर ये ऐसे कानून की व्यवस्था क्यों की जा रही है। हालांकि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस पर साफ तौर पर सामने नहीं आया है कि क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, इस कानून में क्या संशोधन किया जाएगा। जी विकास, क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, संशोधन क्या किया जाएगा, ये बताया नहीं गया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये जरूर आश्वासन दिया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ होगा। लेकिन साधु संत समाज जिस तरह से अब विरोध में उतर आया है, उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि अगर यही हाल रहा, इसको नहीं हटाया गया तो आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो माघ मेला क्षेत्र में तमाम जो साधु संत है, वो दंडी सन्यासी हैं, वो आक्रोश मार्च निकालेंगे। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि पैदल मार्च निकालते हुए इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस समय जो तमाम साधु संत है वो अपने शिविरों से निकलेंगे। और जिस तरीके से जो छात्र चौक, दंडीबाड़ा से लेकर
गंगा तक ये यात्रा निकाली जाएगी और यूजीसी का कड़ा विरोध कराया जाएगा। जिस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि सरकार इस काला कानून को वापस ले, नहीं तो जो समानता बनी हुई है उससे जो सौहार्द है वो भी बिगड़ेगा और जो तमाम लगातार जो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जो सवर्ण समाज के हैं, वो अपने आप में ही उनको दिक्कतें पैदा होंगी, उनके लिए ये काला कानून रहेगा। ऐसे में इसको केंद्र सरकार वापस ले। हालांकि जिस तरीके से लगातार इसका जो विरोध है वो दर्ज हो रहा है, कल जिस तरीके से हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और अधिवक्ताओं का कहना है कि इसके विरोध में जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको लड़ा जाएगा, लेकिन यूजीसी का जो काला कानून है इसको केंद्र सरकार वापस ले। कल भी जिस तरीके से तमाम जो संगठन है उन्होंने यूजीसी के विरोध में आह्वान किया है पैदल मार्च निकालने के लिए, तो लगातार जो संगम नगरी प्रयागराज है वहां से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिला महामंत्री शिवम मित्रा है उनके नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं 26 जनवरी को ही आक्रोश मार्च निकाले थे। तो लगातार संगम नगरी में विरोध दर्ज कराया जा रहा है और अब साधु संत भी इसका कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी विकास, जाहिर सी बात है साधु संत भी कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। नितिन, अब तक सबसे ज्यादा विरोध, हालांकि देश के तमाम राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजर आया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी इसकी आग धीरे धीरे फैलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो इस्तीफों का दौर भी एक बार शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या माना जाए अब और जिलों में भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे? हाँ जी फरा, जिस तरह से क्षत्रिय समाज और ये कह सकते हैं सवर्ण समाज के तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। अब जिस तरह से गुना में करणी सेना ने जो बड़ा प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, इसी तरह मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से भी अब करणी सेना सड़कों पर निकलेगी, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगी। जिस तरह से सवर्ण समाज यूसीजी का विरोध कर रहा है, यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो इसका बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष के तमाम नेता तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन साधु संत भी आ गए अब। मगर अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में अन्य जिलों से किस तरह से जो यूसीजी जो बिल पास किया गया है सरकार के खिलाफ अन्य समाज या सवर्ण समाज किस तरह से विरोध करता हुआ नजर आता है। नितिन, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आप बने रहिए मेरे साथ, आपके पास फिर से लौटती हूँ। इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध जोरदार तरीके से किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे हमारी संवाददाता ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। अब स्टूडेंट्स की एजुकेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो अगर आप देखें तो वेयर डू वी फॉल, लाइक वेयर डज इंडिया फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट? वी हैव द लोएस्ट शेयर। अब आप अगर ऐसी चीज़ें, अभी जैसे आप यूजीसी गाइडलाइंस ये आई हैं, ठीक है, इससे हो क्या रहा है, इससे बच्चों का टाइम, एकेडमिक टाइम, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद इससे इनका बहुत बड़ा जो इनका टाइम फ्रेम होगा, जो इन्हें पढ़ना चाहिए, जो इन्हें रिसर्च में करिकुलम में ये अपनी मतलब प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, उसकी जगह ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम सब खड़े हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आज का मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर है ही है, वो तो रेगुलर बेसिस पे है। लेकिन यूजीसी का ये जो नया नियम आया, यूजीसी के नए नियमों में जो बदलाव आए हैं वो आज का मेन मुद्दा है। और जो बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हुए ना, ये यूजीसी के लिए एकत्रित हुए हैं। किस प्रकार से यूजीसी में जो ये जो बायसनेस जो दिखा है, ये जो प्लॉटिज्म करने का काम जो सरकार कर रही है, ये राजनीति है पूरी तरीके से, है क्या लगता है बजट सेशन चल रहा है, इस पे आप बतौर छात्र आपको लगता है कि इस सत्र के दौरान यूजीसी पे भी चर्चा होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल यूजीसी आज ज्वलंत मुद्दा है। और मुझे लगता है कि देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे, है ना, आप ये जो आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के सामने जो आप देख रहे हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाएं, आप चाहे बिहार में चले जाएं, आप चाहे तमिलनाडु में चले जाएं, आप राजस्थान में चले जाएं, ये पूरी तरह से SC/ST एक्ट जो था जिसका दुरुपयोग होता रहा है। आप देखेंगे 2020 का डेटा उठा करके राजस्थान का, तो आप वहाँ पाएंगे कि किस प्रकार से 40% केसेस फॉल्स हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये नियमों में बदलाव नहीं करते हैं तो आप 100 में से 70 केसेस यहाँ फॉल्स होंगे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। सबको इसी बात का डर है कि फॉल्स केसेस होंगे। जबरदस्त कि आप जो कमेटी में जो मेंबर्स आपने तय किए हैं, जो मेंबर्स रहेंगे, वो मेंबर्स आपने तय कर दिया कि OBC का एक मेंबर निश्चित होना चाहिए, PWD से होना चाहिए, SC से होना चाहिए, ST से होना चाहिए। ऐसा कोई कंपल्सन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। जनरल कैटेगरी का भी कोई मेंबर उस कमेटी में होना चाहिए कि नहीं। सरकार से क्या आप लोगों की मांग क्या है? सरकार
मांग यही है कि ये जो यूजीसी का ये जो नया नियम है इसमें वो बदलाव करें और इसमें एश्योर करें और वो एश्योरिटी जो हो वो रिटेन हो कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका वो कैसे सेफ है ना। और दूसरा ये कि आप कहीं ना कहीं जो कमेटी, ठीक है इक्विटी का बात होना चाहिए, जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं, ये बात सही है कि कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस बात को आप नकार भी नहीं सकते, तो उनके लिए ये ठीक भी है। लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कैसे फॉल्स केसेस नहीं लगेंगे, इसका एश्योरिटी चाहिए हम जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ये है। तो ये यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे जिनका बजट को लेके आने वाले बजट को लेके इनकी शिकायतें थी सरकार से। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।